गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे डाउट्स और कमेंट्स आ रहे थे, है ना। तो मैंने सोचा उसके लिए एक वीडियो बना दूं और सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आज हम लोग इस जो वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कब से होगी। बहुत सारे बच्चों का जिनका डीवी हो चुका है वो पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग कब से होगी। और फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो टीआरई 3 में जो बच्चे हैं जो एक आध नंबर से रह गए हैं वो लोग पूछ रहे हैं, या फिर टाई से रह गए हैं, टाई ब्रेकर से, तो वो लोग भी जानना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और फिर सी टेट वर्सेज जे टेट जो केस हुआ था उसमें क्या असर पड़ने वाला है टीआरई 4 या फिर टीआरई 3 के बच्चों पे। फिर जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको रिकाउंसलिंग के लिए कब बुलाया जाएगा, है ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले तो कि ट्रेनिंग कब होगी। तो जिन बच्चों का भी काउंसलिंग अच्छे से हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। और आप लोग अभी एंजॉय कीजिए इस टाइम को। देखिए ट्रेनिंग जो है वो फेब के लास्ट में होने का चांस है, 25 फेब के बाद या फिर मार्च के पहले हफ्ते में, है ना। इतनी जल्दी तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी देखिए, है ना, 7 तारीख तक तो 11th-12th की काउंसलिंग चलेगी और वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी। उसके बाद से जो डाउटफुल वाले बच्चे थे या किसी भी कारण से जिनका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ था, है ना, उन सब के लिए साइट खुलेगी और फिर से उनको बुलाया जाएगा डीवी के लिए, है ना। तो उनके लिए भी टाइम देंगे। तो इसी वजह से ये जो खिंचता खिंचता है ये लास्ट तक चला जाएगा। तो अभी जिन बच्चों का भी काउंसलिंग हो चुका है वो आराम से अभी इस मोमेंट को एंजॉय करें। और थोड़े टाइम बाद में तो आपको फिर ज्वाइन करना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि जो डाउटफुल वाले बच्चे हैं, है ना, उनका डीवी कैसे होगा और कब उसका डेट आएगा। तो देखिए आप लोग का भी बहुत जल्दी ही डेट आएगा जब सब बच्चों का हो जाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, 4 तारीख के बाद से शायद आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग की जो डाउटफुल वाले बच्चे हैं उनकी डीवी कब है, और जिन लोग का गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है उनको कब वापस री अपलोड का मौका मिलेगा और साइट खुल जाएगी, ठीक है। 2-3 दिन के लिए खुलती है तो खुल जाएगी। ये हो गया। अब तीसरा मामला था अपना कि सी टेट वर्सेज जे टेट वाला। तो देखिए टीआरई 3 और टीआरई 4 वालों पे, टीआरई 3 वालों पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो ये मामला था इसमें क्या था कि सी टेट जो था वो बोलते हैं कि हार गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ऐसा था कि जेटेट जो गवर्नमेंट थी झारखंड की उसने पहले ही सीटेट वालों को अलाउ नहीं किया था, पर हाई कोर्ट की वजह से उनको अलाउ करना पड़ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो वहाँ के गवर्नमेंट है वो अच्छे से जानती है कि बच्चों को क्या चाहिए। तो अगर वो सीटेट को अलाउ कर रही है तो ठीक है, अगर वो अलाउ नहीं कर रही है तो वो उसके ऊपर छोड़ा है उन्होंने। तो इधर क्या था झारखंड में, है ना, गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर रही है जेटेट वालों को, झारखंड सॉरी अलाउ नहीं कर रही है सीटेट वालों को। सीटेट वालों को वो बोलती है कि वहाँ क्षेत्रीय भाषा और वो वहाँ का जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से जेटेट ज़्यादा प्रेफरेबल है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि, और बीच में, और दूसरी ये भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि बीच जब सब रूल्स और रेगुलेशन बन जा रहे हैं उसके बाद में बीच में आप कुछ नया नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बिहार गवर्नमेंट बीटेड करवाएगी तब टीआरई 4 वालों को देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं करवा रही है, अभी तक जहाँ तक है वो नहीं करवा रही है, और वो सीटेट वालों को शुरू से ही अलाउ करके रखी है ना, नोटिफिकेशन में वो शुरू से ही अलाउ करती है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टीआरई 3 वाले और टीआरई 4 वाले सब लोग सेफ हैं, इतना कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब है कि भाई, है ना, और भी बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ओके, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला जो डाउट था। तो देखिए जब सबका डीवी हो जाएगा, ठीक है, और जो डाउटफुल वाले जो बच्चे हैं उनका भी डीवी हो जाएगा, जब सब लोग का डीवी कंप्लीट हो जाएगा फिर पता चलेगा कि कितनी सीट बची है। तो जब पता चलेगा कितनी सीट बच रही है और जो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उसके बाद में पता चलेगा कितनी सीट बच रही है, तो उसके बाद से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। इस बार जहाँ तक है, पिछली बार टीआरई 2 में तो नहीं आया था,
पर इस बार जहाँ तक है बच्चे गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं, तो हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, है ना, पूरा चांस है कि वो आएगा। और मैं भी यही प्रे करती हूँ कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर आए। और जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है, वो ना टाई की वजह से रुके हैं या फिर है ना एक आध नंबर की वजह से रुके हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कमज़ोर हो गए है ना, या फिर मतलब किसी भी कारण से, वो तो लक फैक्टर बोल सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैं प्रे करती हूँ कि भगवान आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर आए और आप लोग सबका सिलेक्शन हो, जिसका थोड़े थोड़े मार्क्स से रुक गया है ना। और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का पूरी तरह से हेल्प करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। और जो TRE 4 वाले बच्चे हैं वो खूब मेहनत से लग जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि है ना कंपटीशन बहुत टफ और है ना अब इस बार तो और ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने की चांस है ना। तो आप लोग फुल मेहनत से लग जाइए, एकदम डाउट मत रखिए अपने दिमाग में और मेहनत करते रहिए। सब लोग को ऑल द बेस्ट, और जिन लोग का हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी डाउट है आप पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगी, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय।